उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्म तक मिलता है। इस व्रत में जप, तपस्या और दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। उत्पन्ना एकादशी पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता है। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और फलों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही साथ दान दिया जाता है। शाम के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। अगले दिन पारण करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं को भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत बलवान और भयानक था। वह इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भाग गया और सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत बताया और कहा कि वह मुद्दतों से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। अब भगवान शिव ने कहा कि वे तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं। वही उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि वह उनकी रक्षा करें। दैत्यों से सभी भयभीत होकर यह सब उनकी शरण में आए हैं। वह इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति, पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र,
अग्नि, सामग्री, होम, मंत्र, तंत्र, होम, यज्ञ, कर्म, कर्ता, यज्ञमान, आहुति, भोक्ता भी वही हैं। दैत्यों ने उनको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और वह सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। वह उन दैत्यों से उनकी रक्षा करे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? फिर इंद्र बोले कि प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम पर एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, ईश अभी सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वे कहते हैं कि उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करेंगे। वह चंद्रावती नगरी जाए। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोता देख राक्षस मुर उन पर आक्रमण कर देता है। लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और कन्या उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस कन्या से कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः वे उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जिस दिन वह प्रकट हुई वह मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। इस पर भगवान विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।